हेलो एंड वेलकम टू कीपिंग इट रियल विद हमजा आमिर। हमने ये देखा है कि पूरी दुनिया में जहाँ पे भी दो ममालिक, दो रियासतों के दरमियान जब भी लड़ाई हुई है तो उस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेके तीन मुख्तलिफ वर्जन्स होते हैं। एक वर्जन उस एक मुल्क का होता है, एक वर्जन दूसरे मुल्क का होता है और एक होता है सच। पाकिस्तान और इंडिया को लेके भी हर मामले को लेके इसी तरह के ही वर्जन सामने आते हैं कि हर मामले को लेके, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर लड़ाई हो, चाहे वो दोस्ती की बात हो, चाहे वो अमन की बात हो, चाहे वो जंग की बात हो या किसी कॉन्फ्लिक्ट की बात हो, हमेशा तीन वर्जन होते हैं। एक वर्जन है इंडिया का, एक वर्जन है पाकिस्तान का और एक वर्जन है जो सच है। 27 फरवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है जिसमें पाकिस्तान ने स्विफ्ट रिटॉर्ट के नाम ऑपरेशन को दिया, जो कि एक स्पेशल सरप्राइज रिस्पांस था इंडिया को उनके एक्शंस का, जो कि उन्होंने बालाकोट के पास एक इलाका जाबा, वहाँ पे अपने जहाज़ कश्मीर की बॉर्डर से होते हुए वहाँ तक पहुँचाए और वहाँ पे उन्होंने अपने टारगेट्स को हिट करने की कोशिश की। वो हुआ क्या सारा वाक़या, वो तो आप जानते हैं कि अगले दिन वहाँ पे उनका एक जहाज़ गिरा। उस जहाज़ में विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान की कस्टडी में आए और उसके बाद उनको एक दिन रखने के बाद एज ए गुडविल जेस्चर वापस इंडिया के हवाले कर दिया गया। लेकिन अगेन इसके कुछ वर्जन्स हैं। एक वर्जन जो पाकिस्तान का है जिसमें उन्होंने एक पायलट को पकड़ा और उसको एज ए गुडविल जेस्चर छोड़ दिया। एक वर्जन इंडिया का है कि बहुत ही बहादुरी से विंग कमांडर अभिनंदन जो है उन्होंने दुश्मनों का सामना किया, दुश्मन जो कि पाकिस्तान साइड पे उनके मौजूद थे, और उनका मुकाबला करके वो एक हीरो की तरह वापस आया और इसी वजह से ही उनको इंडिया में एक बहुत ही ऑनरेबल अवार्ड स्टेट की तरफ से दिया गया। अब है तीसरा वर्जन जो कि है सच। वो सच क्या है वो मैं आपके सामने रखे देता हूँ, क्योंकि मैं उन तीनों जगहों के ऊपर गया जहाँ पे उनका जहाज़ का डॉग फाइट हुई, जहाँ जहाज़ गिरा, जहाँ अभिनंदन लैंड हुआ, और वहाँ जब उतरने के बाद उसके साथ हुआ क्या और कैसे हुआ और उसकी वहाँ से जान बचाने वाला कौन था, वो मैं आपको अभी बयान किए देता हूँ। पाकिस्तान ने जब स्विफ्ट रिटॉर्ट का ऑपरेशन किया तो सुबह सवेरे पाकिस्तान के जहाज़ इंडियन साइड के ऊपर गए और टारगेटेड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करके उनको तबाह किया। वापसी पे जो है उनके पीछे इंडिया के जहाज़ अपने पीछे लगाए, ल्योर किया गया उनको उसके अंदर, और जैसे ही वो पाकिस्तानी साइड के ऊपर आए तो पाकिस्तान ने वहाँ पे पहले से अपनी तैयारी करके रखी हुई थी। एक बहुत बड़ी अच्छी फॉर्मेशन जहाज़ों की मौजूद थी जो इसी तैयारी में थे कि जैसे ही वो वापस आएंगे उनको यहाँ पे टारगेट किया जाएगा। एक जहाज़ जिसको पाकिस्तान ने पहले हिट किया वो इंडियन साइड के ऊपर ही गिर गया, जबकि दूसरा जहाज़ जिसमें अभिनंदन मौजूद थे वो जैसे ही पाकिस्तान की बॉर्डर के पार इस तरफ आए तो उनके सामने वो फॉर्मेशन एक जो कि 4 और 16 की फॉर्मेशन थी वो सामने मौजूद थी, और उसकी वजह से वो वहाँ से रिट्रीट करने शुरू हुए। वो एक जहाज़ ऑब्वियसली एक फाइटर पायलट जेट है, उसकी स्पीड बहुत होती है तो वो एकदम से नहीं मुड़ सकता। तो उनके जब तक वो मुड़ रहा था जहाज़ तब तक उनकी डॉग फाइट हुई पाकिस्तान के जहाज़ों से, जो कि तैयार बैठे हुए थे निशाना लगा के कि वहाँ से इंडिया से जिस तरह का भी रिएक्शन आया उसको रिस्पॉन्ड मिड एयर किया जाएगा। अभिनंदन का जहाज़ जिसको हीरोइक्स कहा गया है कि इंडिया में कि वो हीरो की तरह वहाँ पे उन्होंने मुकाबला किया, वो बेसिकली वहाँ से पाकिस्तान के जहाज़ों से बचते हुए उनसे साथ डॉग फाइट करते हुए वापस टर्न हुए, और वापस टर्न होते हुए वो वापस इंडिया की तरफ जा रहे थे जब उनकी टेल पे जो है पाकिस्तान ने स्ट्राइक की और उसका जहाज़ पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर पे गिरा। जो इस इलाके में वो जहाज़ गिरा उस इलाके का नाम है होरान विलेज, जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का एक बॉर्डर लाइन एरिया है। एक पहाड़ का फासला है जिसके दूसरी तरफ जो है वो इंडिया मौजूद है जहाँ से वो जहाज़ आया था। अब जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि लोगों ने वहाँ पे किस तरीके से देखा, पहचाना, समझा और उस पायलट को जो इंडिया के जहाज़ से गिरा था उसको साथ किस तरीके से ट्रीट किया और वहाँ से उसको किसने बचाया। अभिनंदन का जहाज़ जहाँ पे गिरा, जैसे मैंने बताया, वो होरान विलेज है। जहाँ पे जहाज़ क्रैश हुआ, जहाज़ पहले गिरा, जहाँ जहाज़ क्रैश हुआ वो जगह और जहाँ अभिनंदन का खुद जो है पैराशूट से इजेक्ट करने के बाद वो वहाँ पे उतरे, उस दो पहाड़ियों के दरमियान का फासला तकरीबन 400 मीटर का है और जिसके दरमियान एक पानी की स्ट्रीम भी चल रही थी। जहाज़ गिरा, लोगों ने नहीं इस तरह से पहचाना, लेकिन हाँ जब उसका पैराशूट
से जो है वो उतरते हुए जो है ग्लाइड करते हुए अभिनंदन वहाँ पे जब नीचे ज़मीन पे उतर रहे थे तो उसको ये नहीं मालूम था, अभिनंदन को ये नहीं मालूम था कि वो इंडिया में उतर रहे हैं या पाकिस्तान में उतर रहे हैं। लेकिन जो वहाँ के रिहायशी थे, जो होरान विलेज के लोग थे, उन्होंने उनके पैराशूट के ऊपर इंडिया का झंडा देख लिया था, उसका जो साइड पे मोनोग्राम बना हुआ था वो देख लिया था, और इसी वजह से उनको ये पता था कि वो वहाँ पे एक इंडियन पायलट वहाँ पे उतरने वाला है। पहाड़ क्योंकि अनइवन होता है, वो पहाड़ पे उतरा, उसको चोट लगी हुई थी। जैसे ही वो उतरा उसने वहाँ पे लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखा, और जैसे ही आते देखा उसने अपनी जेब से कुछ कागज़ निकाले, कुछ उनके जो थाई के ऊपर, जैसे एक पायलट्स के सामने ट्राउज़र्स के ऊपर जो है उनकी कम्युनिकेशन की डिटेल्स होती हैं, वो डिटेल सारी उसने कुछ निकाली, और लोगों का ये कहना है कि वो उसने खा ली, चबा गया उसको फ़ौरन ही। उसके पास एक पिस्टल थी जिसको उसने हाथ में लिया, और लोग जैसे ही आके सराउंड उसको करने लगे तो उसने पूछा कि ये क्या पाकिस्तान है या भारत है। लोगों ने जवाब दिया ये भारत है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पता था कि ये एक भारतीय पायलट है, उन्होंने पैराशूट के ऊपर झंडा देख लिया था, इसको नहीं मालूम था। जब उन्होंने कहा ये भारत है तो उसने कहा कि मुझे बहुत शदीद चोट लगी है, मेरी कमर टूट गई है, मुझे एम्बुलेंस की ज़रूरत है, मुझे एक टेलीफोन की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अपने यूनिट पे कॉल करनी है, मैंने उनको बताना है कि मैं यहाँ पे हूँ। लोगों ने उनको कहा कि आप पिस्टल फेंक दीजिए, आपको एम्बुलेंस भी मंगवा के देंगे, आपकी हम मेडिकेशन भी करेंगे, और आपको मोबाइल फ़ोन भी ला के देंगे जिससे आप आगे रब्ता कर सकें। लेकिन क्योंकि लोगों की कम्युनिकेशन में उसको कुछ ना कुछ झोल, कुछ शक शुबहात पैदा हुए, तो अभिनंदन ने अगला सवाल किया। अगला सवाल भी क्या किया, उसने बेसिकली एक नारा लगाया, और वो नारे से जो है वो बेसिकली उसको पता चला कि वो इंडिया में मौजूद नहीं है। भारत माता की उसने बोला, उसने ज़ोर से बोला भारत माता की, तो अगलों ने जय नहीं बोला। ये चीज़ जो है वो वाला पॉइंट बनी जहाँ पे उसको ये पता चल गया कि वो वाकई वहाँ पे नहीं है, और वो लोग जो है वो पाकिस्तानी हैं, वो हिंदुस्तानी नहीं है। तब उसने वहाँ से भागना शुरू किया। और एक चीज़ जो अभिनंदन ने जो बहुत अच्छी की, जो एक सोल्जर की एक निशानी प्रूफ करती है कि उसने किसी के ऊपर फायर नहीं किया। वो जब तक भागता रहा उन लोगों से, वो अपने इर्द गिर्द अपने चारों तरफ गोली थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाता रहा ताकि लोग उससे दूर रहें। लोगों के पास कोई असला नहीं था, वो लोग पत्थर उठा के उसको मार रहे थे और वो उसके पीछे भाग रहे थे। वो भागता रहा, वो नीचे पहाड़ से उतरा, उस पानी के साथ साथ स्ट्रीम के साथ साथ उसने भागना शुरू कर दिया ताकि लोग उसके पीछे ना आएं। लेकिन वो क्योंकि स्ट्रीम पीछे से घूम के दोबारा रोड के पास आ रही थी, तो लोग उसके पीछे वहाँ से भी आए और आगे से भी आए। उस दौरान जब तक वो वहाँ तक पहुँचा दूसरी साइड के ऊपर, तब तक वहाँ पे एक बंदा जिसके पास एक राइफ़ल थी, वो राइफ़ल लेके आ गया और उसने उसको लोड किया उसके सामने, और उसने उससे कहा कि अपनी गन फेंक दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इतनी देर के अंदर होरान विलेज क्योंकि बॉर्डर लाइन एरिया है, वहाँ से आर्मी की, पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट बहुत करीब है। इतनी देर में उसको रोड के पास ही जो है वो पाकिस्तान आर्मी के जवान नज़र आ गए, जिनकी वहाँ पे जीप आके खड़ी हुई और उनके सोल्जर्स, हमारे जवान उसकी तरफ भागते हुए आ रहे थे। एक फ़ौजी के लिए ऐसी हालत में एक फ़ौजी ही या दूसरे मुल्क का, दुश्मन मुल्क का फ़ौजी ही उसका सबसे बड़ा सेवियर होता है। अभिनंदन का भी सेवियर जो था वहाँ पे, उसकी जान बचाने वाला जो था, वो पाक फ़ौज का सिपाही ही था, क्योंकि उसने उनको देखा तब जाके उसने अपना वेपन फेंका। और जितनी देर उनको लगी, तकरीबन 1 मिनट लगा होगा, शायद उससे कम, लेकिन उतनी देर में जब उसके हाथ से वेपन गिरा, लोगों ने उसके ऊपर हमला को कर दिया, धावा बोल दिया, और उसी दौरान ही उसको आँखों के और सर के पास चोटें भी आईं। लोगों का ये कहना था कि अगर वहाँ पे पाक फ़ौज ना आती तो और लोगों के हाथ वो चढ़ जाता, उनको पता था उसके पास गोलियां कम हैं, ख़त्म हो जाएंगी, तो लोग उसको पत्थर मार मार के भी जान से मार देते। तो उसको, अभिनंदन को वहाँ पे जो बचाने वाला था वो पाक फ़ौज थी, और पाक फ़ौज को देखने के बाद ही उसने शुक्र का सांस लिया कि वो लोग आ गए हैं तो वो मुझे बचा के यहाँ से ले जाएंगे। यही चीज़ हमने सुनी भी सही। पाकिस्तान आर्मी के जवान जिन्होंने वहाँ से उसको रेस्क्यू किया, उन्होंने बताया कि उसने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। जब उन्होंने बताया कि हम पाक फ़ौज के हैं, तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ मुझे इन लोगों से बचाइए और यहाँ से लेके जाइए, क्योंकि उसने अपना पूरा डेजिग्नेशन और नाम बताया इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन का।
उनको वहाँ से लेके जाया गया वहाँ पे और ले जाके उनका ट्रीटमेंट किया गया। ट्रीटमेंट करने के बाद जब पाकिस्तान को ऑब्वियसली एक्सटर्नल इंटरनल हर जगह से जो है वो सवाल खड़े हुए, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया कि उनको एज ए गुडविल जेस्चर रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसीलिए 1 मार्च को अभिनंदन को वाया वाघा बॉर्डर वापस इंडिया रवाना कर दिया गया। एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है इस सब में वो ये कि पाकिस्तान ने जब अभिनंदन को वाघा बॉर्डर से इंडियन अथॉरिटीज़ के हैंड ओवर किया तो एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर किया। ही वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर इन पाकिस्तान, वो POW थे। हाँ, इस मामले में सारे में अगर आप देखिए तो इंडिया जाने के बाद उनकी स्क्रीनिंग हुई, उनका सब हुआ और एक ऐसे हीरोइक स्टोरी वहाँ पे बनाई गई कि जिसमें ये बताया गया कि वो दुश्मन के एरिया में गए, उन्होंने उनसे लड़ा, उन्होंने उनसे पाक फ़ौज और पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ों से लड़े और पाक फ़ौज को भी उन्होंने जो है वो बहुत आड़े हाथों लिया और इसी वजह से वो एज अ हीरो वापस आए। जबकि इस चीज़ का फ़ैसला अगर मैं करूं तो वो ज़्यादती होगी, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। मेरा काम आपको ये सच्चाई सामने रखना था कि एक्चुअली होरान विलेज में जहां जहाज़ गिरा वहां हुआ क्या, क्योंकि अगर अभिनंदन हीरो हैं तो इंडिया के लिए होंगे, पाकिस्तान के लिए वो प्रिजनर ऑफ वॉर थे। और ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि अगर अभिनंदन की आज जान सलामत है और वो ज़िंदा हैं तो वो सिर्फ इस वजह से हैं कि उनको पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने वहाँ पे बचाया था, क्योंकि वहाँ के लोग ये कह रहे थे कि अगर उनके बस में होता और आर्मी अगर थोड़ी देर से आती तो वो उसको जान से मार देते। लोग उसको पत्थरों से मार रहे थे और कंटिन्यूसली मार रहे थे, और जहाँ उसने असला फेंक दिया था तो इतने से ही देर के अंदर 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ था उनको वहाँ पे पहुँचने में पाक फ़ौज को, कि उन्होंने उसको जान से मारने की तकरीबन तैयारी कर ली थी, उसको मार मार के लहू लोहान भी कर दिया था। तो ये है वो तीसरा वर्जन इस पूरी कहानी का। अब आपके ऊपर फैसला मैं छोड़ता हूँ कि आप विंग कमांडर अभिनंदन को हीरो समझते हैं या नहीं समझते, और अगर विंग कमांडर अभिनंदन और ये सारा वाक़या जैसे हुआ उसको पाकिस्तान के रिस्पांस को, जिसको सरप्राइज़ रिस्पांस स्विफ्ट रिटॉर्ट का नाम दिया गया, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, तो वो आपके ऊपर मैं इस चीज़ का फैसला छोड़ता हूँ। और बस ये चीज़ जहन में रखिए कि हमेशा हर कहानी के 3 पहलू होते हैं। एक पहलू वो जो आपका, एक पहलू वो जो मेरा, और एक पहलू वो जो एक्चुअल हकीकत है। मैंने आपके सामने हकीकत रख दी, फैसला आप खुद कीजिए। शुक्रिया।